पिछले एक साल से मैं अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करता आ रहा हूँ। पिछले एक साल में जो भी टारगेट आए हैं वो सभी टारगेट मैंने क्वालिफाई किए हैं। आपको अपने ऊपर धिक्कार महसूस होगा, यार मैं डेली जीरो लिखता जा रहा हूँ और ये 70,000 की इनकम आपकी हो जाएगी। मलेशिया की ट्रिप क्वालिफाई कर जाएंगे 3 नाइट 4 डेज। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय परमार आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एक और नया टारगेट आया है, कंपनी ने लॉन्च किया है और धन्यवाद देना चाहिए हमारे कंपनी के जो एमडी हैं मिस्टर संजीव कुमार जी को कि उन्होंने सबको ध्यान में रखते हुए एक शानदार टारगेट सबके लिए दिया है और वो टारगेट आप सबके बीच में आ चुका है और आप सबको पता भी है। उसके बारे में ही आज बात करते हैं। लेकिन टारगेट पर बात करने से पहले मैं उन सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने शिमला टारगेट को क्वालिफाई किया है और बहुत सारे हमारे साथियों ने तो अपने तीसरे फेज को भी पार कर लिया है। तो उन सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाकर काम किया है तो इस बधाई के वो पात्र हैं। साथियों आपको बताना चाहता हूं कि पिछले एक साल से इस कंपनी के अंदर मैं काम कर रहा हूं और पिछले एक साल से मैं अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करता आ रहा हूं। जैसा मुझे बताया गया है, मैंने डिस्कशन किया है अपने अपलाइन के साथ और उन्होंने जब रिकमेंड किया तो उस पर काम करना शुरू किया। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि पिछले एक साल में जो भी टारगेट आए हैं वो सभी टारगेट मैंने क्वालिफाई किए हैं। चाहे वो नेपाल का ट्रिप है, चाहे वो उदयपुर का ट्रिप है, चाहे वो शिमला का ट्रिप है, वो सभी ट्रिप्स हमने अपनी क्वालिफाई करी हैं और उसके साथ साथ अपने लेवल भी बढ़े हैं। तो आपको आज मैं बताना चाहता हूं वो स्ट्रेटेजी कौन सी है। हालांकि मेरे बहुत सारे साथियों ने उस स्ट्रेटेजी को फॉलो भी किया है और क्वालिफाई किया है, और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो श्योरिटी है मेरी कि आप भी मलेशिया क्वालिफाई कर जाएंगे। साथियों समझते हैं स्लाइड के माध्यम से। आप सभी को मैं दोबारा से बधाई देना चाहता हूं कि आप मलेशिया जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। साथियों मलेशिया एक बहुत खूबसूरत देश है, आप इसे इंटरनेट के थ्रू देख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये टारगेट क्वालिफाई करते हैं तो आप हकीकत में देख सकते हैं। आप सबको पता है कि हमारा लास्ट ईयर जो टारगेट था दुबई का, तो वो भी हमने क्वालिफाई किया था अपनी इस स्ट्रेटेजी के माध्यम से। साथियों वहां पर एक डिक्लेरेशन किया था कंपनी के एमडी साहब ने कि हम लोग जो नेक्स्ट अपनी एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं वो मलेशिया में मनाए जा रहे हैं। आई होप कि शायद ये टारगेट उसी के लिए हो, मैं श्योरिटी तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगर जो व्यक्ति मलेशिया की ट्रिप को क्वालिफाई करेगा तो वो लीडर AWPL की 11वीं एनिवर्सरी में शामिल हो जाएगा। जी हाँ, ये शायद उसी के लिए ऑफर है। साथियों इस पर हमें काम करना है। तो देखिए आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पढ़िए इसको थोड़ा सा। टारगेट। साथियों टारगेट की बात करते हैं फ्रेशर से, और फ्रेशर से लेकर के क्राउन एम्बेसडर तक सभी के लिए टारगेट यहां पर निर्धारित किया गया है। उसकी योग्यता के हिसाब से, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से टारगेट दिया गया है। साथियों ये पूरा 3 महीने चलने वाला टारगेट है। इस 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये टारगेट क्वालिफाई करना है। क्राइटेरिया आपके सामने लिखा हुआ है कि जो फ्रेशर यानी कि जो व्यक्ति आज इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है या वो ब्रॉन्ज है, तो वो उसके लिए यहां पर टारगेट कितना है 3500 एसपी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब है कि आपके 2 ग्रुप हैं, एसएओ और एसजीओ, तो दोनों ग्रुप से आपको ये टारगेट क्वालिफाई करना है। यानी कि आपके एसएओ में भी 3500 एसपी होने चाहिए और आपके एसजीओ में भी 3500 एसपी होने चाहिए, तो आप इसे क्वालिफाई कर जाएंगे। कब तक करना है ये भी जरूरी है। आपने नीचे देखा होगा फ्रॉम 14 मार्च टू 11 जून, यानी कि आपको 11 जून से पहले पहले इस टारगेट को कंप्लीट करना है। इसके बहुत सारे बेनिफिट भी आपको मिलने वाले हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। साथ ही साथ जानकारी देना चाहता हूं कि जो फिलहाल आपका लेवल है, यानी कि आपका बेस लेवल माना जाएगा। जैसे अभी आप गोल्ड है तो गोल्ड लेवल आपका माना जाएगा। भले ही आप 4 दिन के बाद आपका दूसरा लेवल हो जाए, लेकिन आपका बेस लेवल गोल्ड ही माना जाएगा जो आज की डेट में आपका लेवल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसकी स्ट्रेटेजी को समझते हैं, जिसको स्ट्रेटेजी को फॉलो करके बहुत सारे हमारे साथियों ने भी शिमला क्वालिफाई किया है, उससे पहले भी टारगेट क्वालिफाई किए हैं और हमने स्वयं भी करे हैं। तो साथियों सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है 3500 एसपी 3500 एसपी। मैं तो बात यहां पर करूंगा सिर्फ ब्रॉन्ज लेवल की और फ्रेशर की। बाकी जो जितने भी साथी मुझे सुन रहे हैं उनका जो भी लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर टेबल में देख सकते हैं कि उनको टारगेट क्या मिला है। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा और बहुत आसान तरीके से आप इसे कर भी सकते हैं। साथियों यहां पर 14 मार्च से 11 जून तक का समय दिया गया है, ये आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं होगा। तो डेली एनालिसिस क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए सबसे पहले बात समझते हैं कि अगर हम टारगेट पे काम कर रहे हैं तो टारगेट के लिए हमें कहीं ना कहीं अपना डाटा भी मेंटेन करना पड़ेगा, और अगर डाटा मेंटेन करना तो काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि डाटा आप काम का मेंटेन करते हैं, बिना काम के तो डाटा मेंटेन करके कोई फायदा नहीं ना। तो उसमें कुछ काम है, और मैं आपको बता दूं दोस्तों यही वो स्ट्रेटेजी है जो मैं फॉलो करता आ रहा हूं हमेशा से, और इस स्ट्रेटेजी पर काम करते हुए मुझे पता रहता है कि कहां पर कितना काम करना है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। स्लाइड बहुत कम लोग बताएंगे आपको, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला कितना प्लान किया।
देखो बहुत सारे साथी हैं, मैं जानता हूं कि थोड़ा सा कुछ लेवल उनके बढ़ जाते हैं तो फिर वो अपने अपलाइन से बात करना मुनासिब ही नहीं समझते, लेकिन मैं कहता हूं कि अपलाइन को छोड़ो मत यार। मैं आपको बता दूं, अपलाइन ना लाइफ लाइन है आपके बिजनेस की। लेकिन खैर अगर आपकी बात नहीं बनती है तो मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने आप को पूछिए कि मैंने कितना प्लान किया है। अरे अपने आप को तो रिपोर्ट दे सकते हैं भाई, आपके सपने हैं, आप उसे पूरा करना चाहते हैं तो अच्छी बात है कि आप अपने लेवल से काम कर रहे हैं, लेकिन आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि आज मैंने कितना प्लान किया। आप ऑनलाइन करें, आप ऑफलाइन करें, आप प्रैक्टिकली करें, कुछ भी करें, लेकिन आपको मैं बता दूं दोस्तों 4 से 5 प्लान आपको करने होंगे। पहला काम है 4 से 5 प्लान लिख लो। मुझे अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप एक अच्छे डायरेक्ट सेलर हैं और सही कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो लिख लो, कम से कम 4 से 5 प्लान आपको खुद करने होंगे, चाहे आपका लेवल कुछ भी है। ये मत सोचना कि टीम करेगी, यानी कि खुद से काम करना पड़ेगा क्योंकि रिक्रूटमेंट का बिजनेस है। तो पहला काम क्या है, कितना प्लान किया, ये शाम को एनालाइज करना होगा। 4-5 काम बताऊंगा, ज्यादा नहीं बता रहा हूं, इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। कितना प्लान किया, 4-5 किया तो हाँ होना चाहिए उसमें, ये पहला सीढ़ी है। दूसरा, कितना क्लोजिंग किया, प्लान तो कर दिया लेकिन क्लोजिंग मतलब फॉलोअप वाले भी आ जाते हैं ना, तो वो भी एक अलग चीज है, तो ये दूसरा काम है आपका। तो ये आपका टारगेट लिखा होना चाहिए आपके, भाई आज मुझे क्लोजिंग करनी है, तो क्लोजिंग लास्ट में आपको ये एनालाइज करना है कि कितना क्लोजिंग किया। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है इसलिए बता रहा हूं थोड़ा धीरे धीरे। दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या बताया, क्लोजिंग कितना किया, लिखिए अपने कागज पर आज शाम को बैठ करके। आपका रिजल्ट आपकी एक अलग से रजिस्टर में लिखा होना चाहिए डेली का, क्योंकि यहां पर आपकी लाइफ बदल रही है यार, लाइफ बदल रही है, आपके परिवार की लाइफ बदल रही है, तो क्या इतना काम नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कितना फॉलोअप किया। देखो तीनों चीज अलग है, प्लान कितना किया वो अलग चीज है, क्लोजिंग कितना किया वो अलग काम है, एंड फॉलोअप कितना किया। फॉलोअप तो उन्हीं के साथ किया जाता है ना जिनसे पहले बात हुई है। तो वो 2 तरीके से किया जा सकता है, फिजिकली या फिर आप उससे ऑनलाइन बात करके कर सकते हैं, वीडियो से कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, उसको एनालाइज करके आप बात कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है ना। तो आपने कितना फॉलोअप किया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 80% जो रिजल्ट है ना वो फॉलोअप से ही आते हैं। ठीक है, तो इसका हमेशा ध्यान रखना है। कितना लिस्ट में नाम ऐड किया, देखिए जो आपकी लिस्ट है वो आपके बिजनेस का एक रॉ मटेरियल है, उसमें आपको नाम ऐड करने ही रहने चाहिए। आपका लिस्ट का ना रजिस्टर ही अलग होना चाहिए। मैं आपको बताऊं दोस्तों, मेरे पास 4-5 रजिस्टर रखे हुए फिलहाल मेरे बगल में है। एक लिस्ट के अलग है, जिसकी मैं एंट्री करता हूं उसका अलग है, और जिसकी आईडी लगाता हूं उसका पूरा अलग है। सब सिस्टमेटिक तरीके से है, और पूरा डाटा मैं मेंटेन करता हूं। कम से कम 50 लीडर का डाटा मैं खुद मेंटेन करता हूं अपना। मैं देखता हूं कि वीकली उसने कितना काम किया है। तो ये सब चीजें अगर आप करते हैं तो आपके दिमाग में रहता है कि हाँ फलाने का इतना काम हो गया, फलाने का इतना काम हो गया, उसको इतना कराना है, उसको इतना, क्योंकि उनको एनालाइज कराना आपका काम है एज ए लीडर। दोस्तों अगला काम क्या है, कितना बिजनेस किया। टोटली सारा सब कुछ निकल करके आ गया कि आपका 50 SP हुआ है या 100 SP हुआ है या 200 हुआ है। टोटली आपको पता होना चाहिए एक सेटिस्फैक्शन के लिए कि हाँ मैंने कुछ काम किया है आज के दिन में। हर दुकानदार कुछ ना कुछ हिसाब रखता है दोस्तों अपना, ऐसी ही दुकानें नहीं चलती है, ऐसे ही व्यापार नहीं चलते हैं। तो क्या करना है, ये पूरा का पूरा एनालिसिस डेली आपको करना चाहिए। अरे 0 काम हो रहा है तो 0 लिखो, आज 0 लिखोगे, कल 0 लिखोगे, परसों 0 लिखोगे, नरसों 0 लिखोगे, नेक्स्ट डे 0 लिखोगे। कब तक 0 लिखोगे, धिक्कार होगा आपको अपने ऊपर, आपको अपने ऊपर धिक्कार महसूस होगा, यार मैं डेली 0 लिखता जा रहा हूं। तो जब तक आप अपना रेस्पॉन्स खुद को नहीं देंगे तो आपको कैसे सेटिस्फैक्शन हो सकता है। क्या आप पूरे महीने 0 लिख सकते हैं, क्या आप 2 महीने तक 0 लिख सकते हैं, या तो फिर ये बिजनेस ही छोड़ दो यार, क्या फायदा करने का, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। अगर आपका रेस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो फिर आप मत करो यार, हर एक काम हर एक आदमी नहीं कर सकता है। तो भाई इस स्लाइड को अगर आप समझ रहे हैं तो आपका बिजनेस चल जाएगा। मैं कह रहा हूं 3 महीने बहुत लंबा समय है, आप इसे 2 महीने में क्वालिफाई कर जाएंगे। 2 महीने में कर सकते हैं अगर आप ये काम कर ले तो, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट भी मैंने कुछ लिखा है, डेली एनालिसिस करो खुद को, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आज आपके पास 4 आदमी हो सकते हैं, अब आपके पास 40 आदमी हो सकते हैं, आज के पास 100 आदमी हो सकते हैं। लाखों की टीम को कैसे हैंडल करोगे, लाखों की टीम को कैसे हैंडल करोगे। जो शीर्ष पर आज बैठे हुए हैं ना, उनकी लाखों की टीम है, वो भी तो हैंडलिंग कर रहे हैं ना, वो भी हैंडलिंग कर रहे हैं भाई, वो डाटा से ही हैंडलिंग करते हैं। लाखों लोगों को कॉल तो नहीं कर सकते ना, लेकिन हैंडलिंग किया जा सकता है आपके कंप्यूटर के द्वारा या फिर आपके पेपर के द्वारा। रिटेलिंग सिस्टम 100 to 200 SP वीकली सेल्फ। देखो यहां पर एक टारगेट है आपके लिए, क्योंकि ये टारगेट आपने चुना है, ये टारगेट आपको करना है, आपको जाना है ना, आपको घूमना है पूरा दुनिया। तो दोस्त ये अपने ऊपर लो, टीम जो काम कर रही है वो एक अलग से है, लेकिन उनके भी कराओ।
तो मैं तरीके बताऊंगा आपको कि कैसे इसको कर सकते हैं। साथियों, ये एनालिसिस का पूरा स्लाइड था। मैं जानता हूं कि जो व्यक्ति इसको सीरियसली ले लेगा, जो इस बात को समझ लेगा, वो यहाँ पर फतेह हासिल करेगा। तो मेरा तो स्ट्रेटेजी भाई यही है काम करने का। आप अपना जरूर इस पर काम कर सकते हैं। साथ ही आगे बढ़ते हैं। 3 मंथ का टारगेट है, आप सबको पता है। पहला मंथ, ध्यान से समझना, आसान कर रहा हूं आपके लिए। पहले मंथ में कम से कम आप 800 एसपी का टारगेट लो। ये नहीं कह रहा हूं कि पहले आप वाले आपके पास 3500 का टारगेट आया और आपको उसने 3 डिवाइड कर लिया, आपने नहीं हो पाएगा भाई। पहले आप हल्का टारगेट लीजिए, क्योंकि आपकी टीम छोटी है, आप फ्रेशर हैं, आपके पास ज्यादा लोग नहीं हैं। आपके अपलाइन के साथ बैठ के बात करिए। जो भी फ्रेशर है, मैं उनके लिए बता रहा हूं, फ्रेशर है या फिर ब्रॉन्ज है, तो आपका सबसे पहला काम है अपलाइन की हेल्प करना, ना कि अपलाइन से हेल्प लेना। क्यों बता रहा हूं ऐसा? सबसे पहला आपका हेल्प करने का काम क्या है कि आप अपना रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लीजिए, यानी कि आपकी लिस्ट में सब कुछ लिखिए। आप जो लिस्ट बनाने का तरीका है, हमने उसकी वीडियो बना रखी है बहुत सारी, उसकी ट्रेनिंग भी आपने ली होगी। यानी कि नाम लिखिए, उसका काम लिखिए, उसकी इनकम लिखिए, उसकी एज लिखिए, उसकी क्या नीड है वो निकालने की कोशिश करिए। उस पर काम किया जाता है, ऐसे ही तो काम होता है ना बिजनेस में। तो आप इसके साथ फिर अपने अपलाइन के साथ बैठिए, आपके अपलाइन को ये हेल्प मिलेगी आपका काम करने की, तो आपका काम करवाने में वो आपकी दिलचस्पी रखेगा फिर। तो दोस्तों, आपकी लिस्ट कम से कम 200 लोगों की तो होनी चाहिए 1 महीने के लिए, और लो ऑफ एवरेज निकलता है 10%। तो आप अंदाजा लगाइए कि आपका कितना काम हो सकता है। अरे भाई, कम से कम 8 आईडी तो लगी सकती हैं 100 एसपी की, है 8 नहीं तो 52 एसपी की 16 आईडी लग सकती है। तो आपका काम यहां से हो जाएगा, 1 महीना पूरा है आपके पास में। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो 7-8 लीडर भी आपके पास आ जाएंगे आपकी टीम के। और मैं ये कह रहा हूं कि आज जो फ्रेशर यहां पर है, जो आज ब्रॉन्ज यहां पर है, वो क्या करना है कि अपने नीचे जो भी उसका साथी आया है, उसको ब्रॉन्ज बनाने पे काम करना शुरू कर दीजिए। उसको बोलिए कि भाई तेरा मुझे निकलवाना है किसी भी तरीके से ये मलेशिया का ट्रिप। तो वहां पर आपका काम होना शुरू हो जाता है। तो करना क्या है कि अपने साथी की मदद करना है। गेट टुगेदर मीट करके, उसके साथ बात करके, फिजिकली मीटिंग करके आप काम कर सकते हैं। साथ में दूसरे महीने क्या करना है? दूसरे महीने का टारगेट लीजिए 1200 एसपी, कम से कम 1200 एसपी का। अब ये कैसे लेंगे आप? क्योंकि 8 लीडर आपके पास आ चुके हैं। अगर आप चाहें तो उनके साथ मिल करके, आपके जो दोस्त हैं उनके साथ मिल करके इन सभी को आप ब्रॉन्ज तक ले जा सकते हैं 1 महीने के अंदर। कोई मुश्किल काम नहीं है। इनकी लिस्ट पे काम करके आपने अपने साथी को सिखा दिया है, तो आपका काम अब डबल होने लगा है। तो 1200 एसपी का टारगेट आप नेक्स्ट मंथ का ले लीजिए। ये बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। यानी कि अगर दोनों महीने का टारगेट देखा जाए तो कम से कम 2000 एसपी का आपका होना चाहिए दोनों महीने का। कवर अप कर सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। मान लिया पहले महीने 800 नहीं हुए तो 600 हो गया, तो अगले महीने उसको कवर अप कर लीजिए। ऐसे ही तो होता है ना। तो इस तरीके से आपका जो टारगेट पहला और दूसरे महीने का है वो 2000 एसपी का होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा फाइनल मंथ, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा लंबा टारगेट है नहीं। तो साथियों, लास्ट का जो टारगेट है, अब देखिए आपके पास लीडरशिप भी आ रही है। 8 पहले आए थे, 10-12 बाद में आए हैं, लगभग 20 लीडर हो चुके हैं। अब इन 20 लीडर के ऊपर काम करना है। अपने अपलाइन के साथ बैठ करके काउंसलिंग करानी है उनकी। कम से कम महीने में 3 काउंसलिंग कराओ, 4 काउंसलिंग कराओ। अगर फिजिकल सेमिनार हो सके तो फिजिकल कराओ। इससे क्या होगा? आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ होगा और बिजनेस की इंपॉर्टेंस लोगों को पता चलेगी। साथ ही साथ आपको लास्ट का जो मंथ है आपके लिए बहुत हल्का हो जाएगा। कितना करना है? 1500 एसपी सिर्फ। और 1500 एसपी अगर आप करते हैं तो आप इस टारगेट को क्वालिफाई कर जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि इस काम को बहुत पहले कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बस आपको ये स्ट्रेटेजी बताना चाह रहा था। अगर आप ये स्ट्रेटेजी कागज पर लिखकर ये काम करना शुरू कर दें तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। क्वालिफाई करना चाहते हो? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत बधाई अगर आप इस पर काम करना चाहते हैं। लास्ट में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर आपकी लगभग एक अच्छी खासी टीम हो जाएगी। लगभग 30-35 लोग आपकी टीम के एक साथी बन जाएंगे, आपके साथ जो काम करने लगेंगे। एंड फिर बेनिफिट आपको क्या मिलेगा? फ्रेशर की बात कर रहा हूं यहां पर। फ्रेशर जो व्यक्ति होगा उसको लगभग इंसेंटिव मिलेगा 35,000 का। ध्यान से समझना, 35,000 का तो इंसेंटिव मिलेगा और कम से कम रैंक बोनस मिलेगा 35,000 का। क्यों बता रहा हूं? प्लेटिनम रैंक तक पहुंच जाएंगे आप। जी हां, प्लेटिनम रैंक तक पहुंच जाएंगे और ये 70,000 की इनकम आपकी हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति जो आपके साथ आपके भरोसे पर आया और आपने उसका हाथ पकड़ा, उसका हाथ पकड़ करके काम करना शुरू किया और पहले 3 महीने की कमाई उसकी 70,000 हो जाए। एवरेज तो 20,000 से ज्यादा का ही निकल जाएगा ना। चलो 4-5 हजार रुपये ऊपर के नीचे थोड़ा खाने पीने में लग गया, खर्च हो गया। लेकिन मेरे भाई, क्या ये कम कमाई है आज के समय पर? अब देखिए, बाहर की दुनिया जाकर के देखिए, 10,000 रुपये पर। मैं कभी लैब में गया था तो वहां पर मैंने उसको पूछा कि भैया तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? 9,000 रुपये पर वो बच्चा 12 घंटे ड्यूटी कर रहा है वहां पर। अब आप सोचिए, 20,000 रुपये महीने का आपका एवरेज यहां पर निकल रहा है बेनिफिट, और अभी तो और आगे बढ़ जाएगा ये।
तो ये शुरुआत ही इतनी शानदार हुई है आपकी इस टारगेट को लेकर। तो साथियों आप बताइए कि वो व्यक्ति कभी आपके बिजनेस को छोड़ के जाएगा? क्यों जाएगा? प्रोडक्ट शानदार है यार, पे आउट शानदार है, एजुकेशन शानदार है, क्यों जाएगा आपको? तो ये स्ट्रेटेजी पे आप काम कर सकते हो और ये बेनिफिट आप अपने साथी को दिलवा सकते हैं। और ये सब जब आप कर लेंगे, ये टारगेट क्वालिफाई कर लेंगे, तो आप एक शानदार ब्यूटीफुल मलेशिया की ट्रिप क्वालिफाई कर जाएंगे 3 नाइट 4 डेज। साथियों बहुत सारे लोगों का सपना होता है देश विदेश घूमने का, हवाई जहाज में यात्रा करने का। और सुनो, जो नया व्यक्ति आपके साथ आया है, पहले ही 3 महीने उसने काम किया और 3 महीने काम करने के बाद उसको एक शानदार ट्रिप मिली है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें एक भी पैसा उसका नहीं लगना है, बस उसको दिल्ली या फिर कोलकाता एयरपोर्ट तक पहुंचना है, यही उसका एक्सपेंसेस से ज्यादा नहीं है। उसके बाद फ्लाइट, उसके बाद होटल, उसके बाद वहां रहना, उसके बाद वहां पर फंक्शन अटेंड करना, वो सब कुछ कंपनी खर्च करेगी उसके ऊपर, सब कुछ। और पहली ट्रिप उसकी मलेशिया की। दोस्तों मलेशिया बहुत खूबसूरत देश है, एक बार इंटरनेट पर जाकर उसके बारे में आप सर्च करिए। तो साथियों ये ट्रिप आपकी हो जाएगी और साथ में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि आपका रैंक प्लेटिनम का हो जाएगा। तो साथियों बस इतना ही कहना चाहता हूं कि इसको आप समझिए अच्छे से। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग तो समझ में आ गई, बस इंप्लीमेंट करो। आ गई समझ में प्लानिंग? तो साथियों यही वो प्लानिंग है जो मैं अपने साथियों के साथ शेयर करता हूं, आपको भी बता रहा हूं। इसमें छुपाना क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपनी प्लानिंग अपने पास छुपा कर रखो, इससे क्या फायदा होगा? कुछ नहीं। इंप्लीमेंट तो खुद ही करना पड़ेगा, एक्ट तो खुद ही करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और स्ट्रेटेजी के साथ करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो आज का एक आप ट्रेनिंग सेशन भी समझ सकते हैं, तो इसे आप अपनाइए और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, अपने साथियों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करिए। जितना ज़्यादा आप इसे फॉलो करेंगे इस स्ट्रेटेजी को, आपको इस बिजनेस में उतना ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे साथ मलेशिया जरूर जा रहे हैं। मैंने तो टारगेट बना लिया है कि 2 ही महीने के अंदर अंदर क्वालिफाई करना है। तो आप चल रहे हैं, चलने को तैयार है? मैं अपने साथियों को भी साथ में लेके जा रहा हूं। तो इसको ट्यून कीजिए, इस पर काम कीजिए और मेरे बेस्ट विशेस आपके साथ है। धन्यवाद।